बीती रात राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैंने उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भूकंप आने के बाद के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से बात की। अपने अगले ट्वीट में पीएम ने लिखा, पीएमओ भूकंप का केंद्र रहे उत्तराखंड में अधिकारियों के संपर्क में है। मैं हर किसी की सुरक्षा की कामना करता हूं। उत्तराखंड से मिली खबरों के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके लगभग 15 सेकंड तक रहे। पश्चिमी यूपी सहित पंजाब में झटके महसूस किए जाने की खबर है। आईपीएल का 10वां सीजन करीब आ रहा है और इसको लेकर अब चर्चाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आईपीएल 10 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 20 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित होगी और इसके लिए कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के बेस प्राइस यानी आधार मूल्य को निर्धारित कर दिया गया है। बेस प्राइस में सबसे ऊपर है 2 करोड़ रुपए का ब्रैकेट, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन समेत 7 खिलाड़ी शामिल हैं। नीलामी में इन 7 धुरंधर खिलाड़ियों की बोली 2 करोड़ रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा 1.5 करोड़ से बेस प्राइस वाला ब्रैकेट भी निर्धारित किया गया है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के इशारे पर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने वाले शमसूल होदा को नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी, रॉ और एनआईए की टीमें पहले से ही नेपाल में मौजूद थी। भारतीय एजेंसी को मिले कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे। कानपुर हादसे में लगभग 150 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए ने हाल ही में 3 एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार शमसूल होदा अभी नेपाल पुलिस की गिरफ्त में है। उसे दुबई से डिपोर्ट कर शनिवार को काठमांडू लाया गया था। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद शमसूल होदा को तलैया ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शमसूल होदा ने पूछताछ में अपने पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में स्वीकार कर लिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी है कि आखिर बाजी कौन मारेगा। बीजेपी के लिए इन राज्यों में जीत हासिल करना न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुणाभाग नतीजों पर निर्भर है। इसका सबसे बड़ा असर जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश और पंजाब में जीतने में नाकाम रही तो उसे अपनी पसंद का राष्ट्रपति नहीं मिल पाएगा और दूसरे दलों की मदद लेनी पड़ेगी। फिलहाल चुनावी शोर और नतीजों से पहले ही धीरे से राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला के तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विपक्षी दल डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन दिल्ली पहुंच गए हैं। वे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी से मिलेंगे। स्टालिन ने शशिकला को शपथ ग्रहण से रोकने में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह शशिकला के आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जल्द फैसला सुना सकते हैं। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता भी इस मामले में आरोपी थी। शपथ लेने के बाद दोष सिद्धि होने पर शशिकला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।